जिस तरीके से वो मतलब पिताजी के रामदास सोरेन जी के शरद क्रम के बाद से ही लगातार एक्टिव हो गए सोमेश सोरेन, क्योंकि वो भी पूरे तरह से आश्वस्त थे कि टिकट उनको मिलेगा। लेकिन अब जो दृष्टि है वो दूसरी ओर जा रही है कि कहीं चंपई सोरेन उस पर हावी ना हो जाए और कहीं वो सीट जेएमएम के खाते से बाहर ना चल जाए। जेएमएम का एक ही उद्देश्य है, हर पार्टी का अपना उद्देश्य होता है कि मेरी सीट बची रहे, क्योंकि वो सीट उनकी पारंपरिक सीट है। रामदास सोरेन लगातार वहाँ से जीत रहे थे और अभी जेएमएम चाहेगी कि वो सीट उनके खाते में रहे। इस सीट को टिकट देने पर फैसला अंतिम वक्त में ही हमको लगता है ये लिया जाएगा। और रिश्तों के बीच जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं जो पारिवारिक माहौल है वो आप कह सकते हैं हम लोग कि परिवार में खटपट और बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि इस वजह से कहीं कोई ऐसी स्थितियां बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चंपई सोरेन की पूरे मामले पे जब एंट्री होती है और जिस तरह से उनकी सक्रियता है, और ये लगभग अब तय है कि उनके पुत्र को ही वहां से बाबूलाल सोरेन ही चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जेएमएम के लिए थोड़ा सा असमंजस की स्थिति हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सोमेश सोरेन को लेकर जो जेएमएम पूरी तरह से आश्वस्त थी कि उनके टिकट दिया जाए और ये सीट हम आसानी से जीत लेंगे, उनके खड़े होने से सीट उनके लिए कहीं ना कहीं फंसती हुई दिख रही होगी, तब जाकर के इस तरह विचार लिया जा रहा है। बिल्कुल, तभी आज अगर राजनीतिक गलियारे में इस तरह के कयास लगा जा रहा है, चर्चा हो रही है, तो कहीं न कहीं ये बातें ऐसे ही बाहर नहीं आती है। अंदर खाने में इस चीज़ों को लेकर चर्चा चल रही होगी कि टिकट आखिर किसे दिया जाए ताकि हम श्योर शॉट रहें। जिस तरीके से वो मतलब पिताजी के रामदास सोरेन जी के शरद क्रम के बाद से ही लगातार एक्टिव हो गए सोमेश सोरेन, क्योंकि वो भी पूरे तरह से आश्वस्त थे कि टिकट उनको मिलेगा। लेकिन अब जो दृष्टि है वो दूसरी ओर जा रही है कि कहीं चंपई सोरेन उस पर हावी ना हो जाए और कहीं वो सीट जेएमएम के खाते से बाहर ना चल जाए। जेएमएम का एक ही उद्देश्य है, हर पार्टी का अपना उद्देश्य होता है कि मेरी सीट बची रहे, क्योंकि वो सीट उनकी पारंपरिक सीट है। रामदास सोरेन लगातार वहाँ से जीत रहे थे और अभी जेएमएम चाहेगी कि वो सीट उनके खाते में रहे। इस सीट को टिकट देने पर फैसला अंतिम वक्त में ही हमको लगता है ये लिया जाएगा, ताकि कोई जो विरोधी पक्ष है, जो प्रतिद्वंदी है, वो प्लानिंग नहीं कर पाए कि अगर ये टिकट देते हैं तो हम उनके खिलाफ क्या एजेंडा लाएंगे, इनको टिकट दिया था उनके खिलाफ क्या एजेंडा लाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट रखिए कि टिकट अचानक तौर पे ही घोषणा की जाएगी, इनको टिकट दिया जा रहा है। और रिश्तों के बीच जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं जो पारिवारिक माहौल है वो आप कह सकते हैं हम लोग कि परिवार में खटपट और बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि इस वजह से कहीं कोई ऐसी स्थितियां बनेगी, क्योंकि सोमेश सोरेन प्रयास काफी समय से कर रहे थे, हम लोग देख रहे हैं कि चर्चा में वही हैं, जब से रामदास सोरेन का निधन हुआ चर्चा में वो है, उनका नाम पहले आना और अचानक से फिर नाम पीछे चला जाना। तो क्या ऐसी स्थितियां बनती हुई आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है या कुछ? बिल्कुल नहीं। चूँकि मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ कि ऐसी स्थिति बिल्कुल उस परिवार में उत्पन्न नहीं होगी और चूँकि सोमेश सोरेन जी का किसी तरीके से कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था, राजनीति में उनकी कोई दखल-अंदाज़ी भी नहीं थी। रामदास सोरेन जी के मंत्री बनने के बाद सोमेश जी उनके साथ घूम रहे थे, लेकिन उनकी कोई ऐसी एंट्री नहीं थी कि वो राजनीति में आना चाहते हैं। वो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि रामदास सोरेन जी का देहांत हो जाता है और उनके नाम की चर्चा उनकी आती है, तो वो जब नाम की चर्चा आती है तो वो भी इसलिए इतना एक्टिव हो जाते हैं कि वो सीट को अगर उनको टिकट दिया है तो वो सीट बचाने में कामयाब रहें। लेकिन आप ये मान के चलिए कि उस फैमिली में किसी को भी टिकट दिया जाता है, तो पूरी फैमिली एक साथ, पूरा परिवार एक साथ खड़ा दिखेगा, आपको चुनाव में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। उस परिवार में टिकट को लेकर कोई विद्वेष देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उस परिवार का भी एक ही उद्देश्य होगा कि ये टिकट और वो सीट उनके घर में ही आए, क्योंकि वो विधायक वहाँ से सीट जीतकर उनकी माताजी आएँ या फिर सोमेश सोरेन खुद जीत के आएँ, तो सीट उनके घर ही आना है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है मैं कह भी सकता हूँ दावे के साथ कि टिकट उनके घर में किसी को मिले, उस पर कोई विद्वेष परिवार में नहीं होगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं घर की बात जो है घर में ही रहेगी और फायदा जेएमएम को मिलेगा। जिस तरह की स्थितियां अभी बनी है, सोमेश सोरेन का नाम आ रहा था चर्चा में सबसे पहले घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम के कैंडिडेट के रूप में, अब
स्वर्गीय रामदास सोरेन की धर्म पत्नी पत्नी का नाम जो है चर्चा में है, और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि जो सहानुभूति का फैक्टर होता है, उस फैक्टर को जो जेएमएम है वो कहीं ना कहीं भुनाना चाहती है। और स्वाभाविक सी बात है, ऐसे में किसी व्यक्ति की धर्म पत्नी को जब टिकट मिलता है तो जनता का साथ, जनता की सहानुभूति उसके साथ होती है। पूरी खबर पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें न्यूज़ टेल।